तो पूरे मुल्क में लोग चीखो पुकार है इस वक्त महंगाई की, कराची से लेकर खैबर तक। आप तो और बहुत सारे बुरानों का बताते रहे, लेकिन लोग जो है वो परेशान है। मार्केट में जाएं तो भिखारियों की फौज है, हर दुकान पे, हर सब्जी वाले पर लोग जो है वो भीख मांग रहे हैं, जी मोटरसाइकिल पे। तो इस ये मुल्क का क्या होगा सेठी तो साहब? मैं यही बात कर रहा हूं ना कि मल्टीपल दो लेवल्स पे क्राइसिस है। एक अवाम की सतह के ऊपर, जहां पे ऑपोजिशन जो है वो भी, अब जारी बात है, इससे फायदा तो कुछ ना कुछ उठाने की कोशिश करेगी, और ऊपर अंदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के अंदर टेंशन और एक क्राइसिस वहां ब्रू कर रहा है। ये सेठी साहब, ये तो एक बड़ी खतरनाक और एक्सप्लोसिव सिचुएशन है, इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। जी, इसीलिए तो वो 3 महीने वाली बात हो रही है ना। अच्छा, अब अर्ज ये है कि सोलंकी साहब ने पूरी डिटेल दे दी है कि महंगाई का क्या हाल है। इमरान खान साहब ने 2 बातें कही थी अपने अभी जो हाल ही में उन्होंने आवाम से खिताब किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जी देखिए, आप क्यों इतने परेशान हैं कि इतनी महंगाई, इतनी भी कोई महंगाई नहीं है। सारे रीजन में देख लें, वहाँ सबसे ज्यादा कीमतें, हमसे ज्यादा कीमतें हाई हैं, और वहाँ बड़ी महंगाई है। आप तो कुछ भी नहीं है यहाँ तो, ऐसी क्या, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। पहली बात उन्होंने ये नहीं बताया उन्होंने कि जहाँ कीमतें पेट्रोल की या बिजली की पाकिस्तान से ज्यादा हैं, वहाँ उनकी जो इनकम है लोगों की, वो भी 8-10 गुना ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है। यहाँ अगर मिनिमम वेज आपकी 15,000 या 20,000 रुपए है महीने की, तो वहाँ 50 या उससे भी ज्यादा लाख रुपए है, एंड सो ऑन। वो इंडिया की जब बात कर रहे हैं। और उधर अगर आप यूके शूके ले लें, वहाँ ठीक है कि पेट्रोल की कीमत दुगनी है जो कि पाकिस्तान में है, मगर वहाँ इनकम जो है, एवरेज इनकम जो है वो 100, मतलब एटलीस्ट 10 या 20 गुना ज्यादा है। 10 तो गुना मतलब मिनिमम। मिनिमम 10 गुना ज्यादा है। तो मतलब है कि, मतलब है झूठ बोलते हैं, फिर आवाम को गोली देने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम को गोली देने की जरूरत नहीं है इस वक्त। वो जो गोली उनको मिल रही है, उसी वो कड़वी गोली जो मिल रही है, उनसे पूछें कि आप हमें दे क्या रहे हैं। तो ये मतलब है, ये बात चलती नहीं है लंबी चौड़ी जी, वहां ये है, वहां ये है, वहां ये। अरे भाई जाने दो। जिन लोगों के पेट कट रहे हैं, जेबें कट रही हैं, जिनकी 100 रुपया पहले, जिसके अंदर वो घर का दिन का रोटी, 4 रोटी मिल जाती थी, अब उसके अंदर अब 1,000 रुपए लगते हैं, सो ऑन। तो 1,000 रुपए इन तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी। साथ ये भी वो कहते गए, जो कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई सुन के, कि जी हमारे सेठ लोग जो है वो बड़े पैसे बना रहे हैं, बड़े प्रॉफिट्स बना रहे हैं। और मैं सेठों से ये कहूंगा कि अपने वर्कर्स की थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दें। और खुदा का खौफ करो इमरान खान, सेठ भी कभी तनख्वाहें बढ़ाते हैं? यार खुदा का खौफ करो। तुम्हें चाहिए अपने टैक्स लो सेठों से, टैक्स लेके 120 अरब रुपए नहीं, 1,000 अरब रुपए आप आवाम पे खर्च करो इस तरीके के साथ, ताकि कम से कम वो 5 रुपए पर डे जो है वो 500 रुपए पर डे हो जाए। कम से कम ये तो करो आप। मगर आपने वो नहीं करना। उनसे प्रॉफिट्स जो है वो अपने प्रॉफिट बनाई जाए, टैक्स ना दें। और नए नए बड़ी बड़ी गाड़ियां, आपने गाड़ियां की बात की, घरों की बात की, आपका क्या ख्याल है ये घर कौन से बना रहा है और ये गाड़ियां बड़ी कौन खरीद रहा है? आवाम खरीद रही है ये गाड़ियां, जिसकी आपने कहा ये हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़ी चल रही है, ये हमारा सीमेंट बड़ा बिक रहा है, सीमेंट से कोई लो कॉस्ट फ्लैट्स बन रहे हैं, सीमेंट से तो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ। तो अच्छा, आप तो ये एक तरफ तो ये है सारी बात। दूसरी तरफ उन्होंने उन्होंने जो आगे बात की कि जी आगे कीमतें थोड़ी बहुत बढ़ेंगी, वो थोड़ी बहुत बढ़ रही हैं। ये जब सोलंकी साहब ने आपको बताया कि ये थोड़ी बहुत बढ़ेगी, हर रोज ये बढ़ रही हैं। तो अब यहां तक तो ये सूरत हाल है। मगर जो दूसरी दूसरी तरफ जो इश्यू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने उसकी तरफ इशारा किया रजा, मैं थोड़ी सी वजाहत करूं उसकी तरफ। प्लीज। वो देखिए, इस वक्त जब एक हुकूमत तगड़ी लगती है ना, और खसूसन वो हुकूमत जिसका सतून जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, बिल्कुल तो बाहर परसेप्शन ये होती है अवाम के अंदर, यार इन्हें कोई नहीं हिला सकता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खड़े ने इन्होंने कोई नहीं हिला सकता। और अगर ऊपर से उनकी कारकर्दगी अच्छी हो तो लोग कहते हैं यार हम भी नहीं हटाना चाहते। तो ऑपोजिशन बेचारी जहां जाती है, जाए छुट्टी कराओ इनकी। अच्छा, यहां सूरत हाल ये है कि बिल्कुल बरक्स हो गया, पहले जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कारकर्दगी ठीक नहीं और एस्टैब्लिशमेंट दूर हो रही, अवाम परेशान है कि यार ये अब होगा क्या आगे। तो अब सूरत हाल ये है कि जब ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाए, तो जो रियासत के इदारे हैं ना, आप छोड़ दें ऑपोजिशन को, वो तो अभी आपने इशारा किया कि उनको भी नजर आ रहा है कि दे आर स्मेलिंग विक्ट्री,
कि जी हमें भी अब कुछ कामयाबी होगी हासिल, क्योंकि ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और आवाम जो है वो खिलाफ हो गई है। मगर उसको एक तरफ रखिए, बाकी जो रियासत के इदारे हैं, सिविल सर्विस, इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी और मीडिया, ये कहते हैं ना पिलर्स ऑफ द स्टेट, जुडिशरी, मीडिया, सिविल सर्विस, दीज आर द पिलर्स ऑफ द स्टेट। अब ये पिलर्स, और एक पिलर तो वो जाहिर है वो जिसने सारा कुछ खड़ा किया हुआ था, मगर ये भी साथ साथ लगे हुए थे। तो मतलब 4-5 पिलर्स के ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत खड़ी थी। एक तो जरा थोड़ा बहुत वो हट रहा है वहां से। अब जब बाकी ने देखा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, हम यहाँ क्यों खड़े रहे, और वो भी दिलेर होने शुरू हो गए। रजा रूमी भी दिलेर हो गया, मुर्तजा सोलंकी भी दिलेर हो गया, मैं तो था ही नहीं, मुझे भी थोड़ा बहुत धक्का लगे कि इन्होंने कर दिया खड़ा। तो अब उधर जुडिशरी देखो ना, उन्होंने भी कहा अच्छा कुछ स्पेस मिल रही है, अच्छा वक्त आ गया खड़े होने का। उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होना शुरू कर दिया। उन्होंने भी अभी ये लोकल गवर्नमेंट की जो उन्होंने जो जजमेंट दी है, फैंटास्टिक जजमेंट। और मुझे याद है मैंने थोड़ी सी तनकीद की, मैंने कहा जी इतनी देर के बाद जजमेंट दिया आपने, और ये तो पहले आनी चाहिए थी जजमेंट। तो मुझे बड़ा खुशी से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके चंद दिनों बाद ही चीफ जस्टिस साहब का नोटिस चला गया पंजाब हुकूमत को कि ओए तुम देर क्यों करते पे हो, असि तो ऑर्डर देता है फौरन करो, व्हाट इज द डिले। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं गया गल हुई ना टाइट करो थोड़ा जिहा और खिंचो इन्होंने। अच्छा इसी तरीके के साथ इलेक्शन कमीशन भी खड़ा हो गया। इलेक्शन कमीशन कहता है ऐसी तैसी, बुलाओ इनको, फवाद को बुलाओ, उसको क्या नाम है उसका, स्वाति, आजम स्वाति को, इधर आओ भाई, आ जाओ, लाइन अप, सेट अप। उधर इमरान खान अपनी कैबिनेट को कह रहा है तुसी लोग किथे हो, इहदे नाल जाओ जरा जाके अखा दिखाओ। वो कहते हैं कि अखा दिखाइए, सानू ही ना अंदर कर दे। और आप और हम तो लगे हुए इलेक्शन कमीशन को उकसाने, वो पै जाओ इन्होंने, वक्त आ गया जी, वक्त आ गया जी, एक अच्छे चढ़ ला दो इन्होंने। अच्छा तो ये ब्यूरोक्रेसी का हाल देख लिया। ब्यूरोक्रेसी ने कहा ये कलम ने ना ऐसे रखते जे थले, आप पे चला लो गवर्नमेंट। वो कहते नहीं फिक्र ना करें, हम वो नैब को आपके हाथ से हटा रहे हैं। उन्होंने कहा जी तुम हम हटा लो, असी नहीं जी कलम चलाना। वो कलम राता और जी क्यों, और जी 7वां आईजी दी तो तुसी छुट्टी करा रहे हो, तुसी आईजी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਬਾਇਕ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਰੇਂਜਰਸ ਰੇਂਜਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗਏ ਕਿਤੇ, और फिर सानू तुसी जाके असी लड़वे सानू लड़ाते पे हो आवाम नाल, ते आपे जाके मुख मुका कर लेंदे हो पिछे, और फिर सारे बंदे जिहड़े असी गिरफ्तार कीते ने उन्होंने छोड़ देंदे हो। तो मॉडर्न टाउन विच असी लड़े सा तुहाडे वास्ते, ते वो 60 बंदे साडे तुसी छुट्टी कराती सी, तो हुण पता नहीं अगर हुण साडे नाल की तुसी करो। तो मतलब वो अच्छा जी वो आईजी साहब ने कहा जी मैं हुण की करा, उन्होंने जी आईजी चेंज कर दो। लो जी थोड़ा ख्याल है आईजी चेंज करने के साथ ये मसला। तो पुलिस भी जो है ना बड़ी रेस्टलेस है और बड़ी एलियनेटेड है और गुस्से में है, और जो आम सिपाही है वो कहता है यार सानू क्यों मरवाते पे हो,